सर नमस्कार साथियों, मैं मास्टर बिना डिग्री वाला आपका सबका पहले तो स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके बीच में एक चीज़ लेकर के आया हूं। ठीक है, आज जो वीडियो बना रहा हूं उसकी एक खासियत भी है। 5-10 बच्चे हमारे सामने बैठे भी हुए हैं। ठीक है, वो भी इसको वीडियो को, ठीक है, आप वीडियो तो आप तब तक पहुँचेगा तो आप लोग इसको यूट्यूब पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले भी कुछ बच्चे हैं जो अभी इसको लाइव भी देख रहे हैं ना, हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो मैं आज आपको क्या बता रहा हूँ, एक पाइथागोरस प्रमेय या एक बोधायन प्रमेय होती है, जिसमें आप लोग भली बात ही जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आज हम क्या कर रहे हैं, उसी पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी, सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं तो 10वीं क्लास के अंदर बोधायन प्रमेय को एक प्रमेय 6.8 के नाम से दिया गया, उसको सिद्ध किया गया है। ठीक है, तो हम आपके बीच में कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता कि भाई पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तो वो शब्द आपकी 6.8 एक प्रमेय है, कक्षा 10 सीबीएसई, एनसीईआरटी और तुम्हारे आरबीसी की किताबों में। तो सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये चीज़ हम जानते हैं, आज हम इसको प्रूव करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ जो चीज़ है वो क्या है, हमें जो दे रखा है वो क्या है। एक लाइन दे रखी है कि समकोण त्रिभुज है, और आप लोग इस बात को भली बात ही जानते होंगे, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसके अंदर, जिसके भीतर एक कोण 90 डिग्री होता है। तो मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया है ABC, और इसके ऊपर कोण B के ऊपर मैंने 90 डिग्री बनाया हम। ठीक है, B पर हमने 90 डिग्री बनाया। दिया क्या है सर, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री है, ऐसा हमने आपके सामने बना लिया, मतलब B को 90 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि इसमें कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता, कर्ण की पहचान क्या है, कर्ण किसके सामने होता है? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलो कि भाई वास्तव में वीडियो को वालों को भी लगे हुए, हाँ वास्तव में कोई बैठे हुए हैं। किसके सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है, 90 डिग्री के सामने ना। तो 90 डिग्री के सामने ऐसी है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, आप लोग इस चीज को समझे, हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध ये करना है सर, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, बाकी की दो भुजाएं, शेष दो भुजाएं, एक तो BC बचा और एक आपके पास AB बचा, तो इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। ये चीज अपने को सिद्ध करना। अगर आप पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय को सिद्ध करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को एक रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करनी पड़ेगी, आप लोग ये देखिए हम क्या रचना कर रहे हैं। हमने क्या किया, जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो उस 90 डिग्री वाले मतलब कोण वाले शीर्ष से आप सामने वाले कर्ण के ऊपर एक लंब डालेंगे। तो मैंने आपके सामने क्या किया सर, BD लंब ड्रॉ किया। ठीक है, एक परपेंडिकुलर खींचा हमने, किसके ऊपर, AC के ऊपर। और जैसे ही हमने लंब खींचा हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, एक तो बन गया BCD, दो टुकड़े हो गए कुल मिलाकर, एक बन गया ABD। ठीक है, उसी के सारे हम लोग सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो लीजिए, दिया ये है, सिद्ध ये प्रूव ये करना है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, 90 डिग्री वाले शीर्ष से सामने वाले, ठीक है, कर्ण पर हम लोग एक लंब ड्रॉ करेंगे। अब अपन इसका प्रमाण लेते हैं। तो चलिए हम प्रमाण लेना चालू करते हैं। तो जैसे हमने प्रमाण लेना चालू किया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बात तो BCD की तुलना करते हैं, ठीक है, ABC के साथ। एक बार ABD की तुलना करेंगे ABC के साथ, मतलब जो त्रिभुज है ABC उसकी मतलब दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे। अगर आप लोग 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें तो एक प्रमेय भी है 6.8 से पहले 6.7, जो ये कहती है कि अगर आप लोग समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालोगे तो दो त्रिभुज बनते हैं, वो दो त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, आपस में भी समरूप होते हैं और पूरे त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये बात लिख रखी है, लेकिन मैं उसको ऐसे टील नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को सामने प्रूफ करके बता रहा हूँ, या ठीक है एक समरूप सिद्ध करके बता देते हैं हम लोग। ठीक होते जो होते वो प्रमेय है, आपको अगर नहीं भी जानते हैं तो भी देखिए। ठीक है, हमारा कैमरा मैन हमको कह रहा है थोड़ा इधर हरकिए, ठीक है, दिख नहीं रहे, आप वैसे ही पड़ोस में आकर के सेट कर सकते हैं ना, नहीं दिख रहे तुम, ठीक है, इधर उधर हिला दीजिए ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। इधर देखिए त्रिभुज ABC, तो अपन क्या करते हैं, एक तो मैंने लिया त्रिभुज ABC पूरा बड़ा वाला, वे दूसरा त्रिभुज लिया छोटे वाला, ये वाला BCD, वे त्रिभुज BCD में। अब इसको क्या करते हैं, दोनों को समरूप सिद्ध करते हैं। कैसे, देख आपको पता लगेगा ABC के अंदर तो कोण B आ रहा जो 90 डिग्री का है, और BCD के अंदर हमने लंब ड्रॉ किया तो कोण D आ रहा है जो 90 डिग्री का। तो ये आपने लिख दिया, ये 90 डिग्री है, समकोण है। फिर ABC में भी कोण आ रहा, कोण C, और BCD में भी कोण आ रहा, कोण C। तो ये चीज क्या है, उभयनिष्ठ, कॉमन, जो दोनों में आ रहा है।
अगर आपने समरूपता की कसौटियां पढ़ी है, अगर दो संगत कोण दो त्रिभुजों के आपस में बराबर है तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होगा। या आप लोग इसको तो ए नियम से भी लिख सकते हो। ए नियम से आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके, बी सी डी के। अगर ये समरूप है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर समरूप है तो भुजाएं बराबर नहीं होती, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो चलो हम लोग कुछ लेते हैं। एक तो वो चीज लेते हैं जिसके ऊपर एबीसी के अंदर कोण बी मतलब 90 डिग्री का जो कोण है वो त्रिभुज एबीसी में जिसके ऊपर कोण मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो लेते हैं। वो वाला हमने भुजा ली बीसी। तो इसका अगर हमने ये लिया जिस पर 90 डिग्री बन रहा है तो इसका भी वो भुजा लेते हैं जिस पर 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका 90 डिग्री बन रहा है बीसीडी में सीडी पर, लीजिए। अब इसका लेते हैं हम लोग कर्ण, ठीक है, इसका लेते हैं हम लोग कर्ण। किसका कर्ण ले रहे हैं हम लोग, हम कर्ण ले रहे हैं त्रिभुज एबीसी का। तो एबीसी का कर्ण कौन है, बी के सामने की भुजा एसी। तो अगर आपने इसका कर्ण लिया तो बीसीडी का भी कर्ण लीजिए। तो इसका कर्ण कौन है, डी के सामने कौन आ रहा है, बीसी। तो आपने इसको ले लिया बीसी और फिर आपने इन दोनों को क्रॉस गुणा किया, जिसको आप लोग यहां पर मेंशन भी कर सकते हो कि हमने इसका वज्र गुणा किया, वज्र गुणन से, ठीक है। अब आप ऐसा देखिए, एसी का सीडी से गुणा तो हो गया एसी गुणा CD और BC का BC से गुणा हो गया BC का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर आप लोग 1 देख सकते हैं। अब आगे देखिए, अगर आपने इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करके ये काम किया, अब आप इसी प्रकार अब इनको आप सिद्ध नहीं भी करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज भी आपस में ए वाले नियम से समरूप सिद्ध हो सकते हैं। तो आप सीधा लिख सकते हो कि इसी प्रकार त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, ऊपर वाले त्रिभुज। ये तो पहला वाला त्रिभुज, ये दूसरा वाला त्रिभुज, इसके किसके, त्रिभुज ए बी डी के। देखना भाई साहब नीचे की तरफ जाएगा, कुछ दिखेगा तो ना। ओके, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज किसके, ए बी डी के। क्यों है, आप देखते हो तो इमें बी इमें डी दोनों 90, इसमें भी ए आ रहा है और इसी में भी आ रहा है ए नियम से। तो ऊपर भी ए नियम लगा, अटे भी ए नियम लगा, मतलब यहां पर भी ए नियम लगा, दोनों पर ए नियम लगा, तो ये दो भी समरूप हो गए। अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजा भी ठीक है का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अतः आप लोग सीधा लिख सकते हो कि अगर ये समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो लीजिए, हम इस बार एबीसी में से जो भुजा ले रहा हूं, एक बार पहले बीसी लिया था, इस बार 90 डिग्री जिस भुजा पर बन रहा है वो वाली भुजा के रूप में मैंने चयन किया AB। तो इसका लिया हमने जिस पर 90 डिग्री वाली, मतलब जिस पर 90 डिग्री बन रहा है वो वाली भुजा AB। और इसमें कौन सी भुजा लोगे, जिस पर 90 डिग्री बन रहा है ABD में AD लीजिए। अब इसका भी ले लेते हैं कर्ण, इसका भी लेते हैं कर्ण। त्रिभुज ABC का कर्ण तो कौन मिला, AC, और त्रिभुज ABD का कर्ण कौन मिलेगा, ये 90 डिग्री उसके सामने कौन है जी, AB। अब आप क्या करो, वापिस वो का वही वज्र गुणा, ठीक है, आपस में एक दूसरे का, ठीक है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब वज्र गुणन से। तो वज्र गुणन क्या, तो जैसे ही AD का AC से गुणा हुआ तो क्या हो गया AD डॉट AC, और AB का AB से गुणा हो गया तो ये क्या हो गया AB का स्क्वायर। सवाल खत्म होने की जगह पर पहुंचने वाला। आप लोग देख लीजिए, इस वाले त्रिभुज के साथ पूरा बड़ा वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध किया, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात बराबर होता तो उस वाले सिस्टम्स में अगर समरूप है तो हमने इसके ये काम किया, और फिर इनको हमने क्रॉस गुणा करके ये बनाई, और ये वाला त्रिभुज ABD भी त्रिभुज ABC के समरूप हुआ, यहाँ तक पहुंचे। और फिर अगला काम केवल इतना करना है कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, ऐड करने पर, तो हमने इनको जोड़ा, ये जोड़ने पर, ये लिए जोड़िए। अब आप देखिए, ठीक है, बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड में LHS में समीकरण नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, AC डॉट CD, तो AC और CD लिखा हुआ है प्लस, और इधर क्या लिखा हुआ AD डॉट AC, तो AD डॉट AC लिखा हुआ है। और इधर क्या लिखा हुआ है LHS के राइट हैंड मतलब राइट हैंड साइड के अंदर बराबर के उस तरफ BC का स्क्वायर, ये BC का स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है इधर क्या लिखा हुआ है AB का स्क्वायर, ये लीजिए AB का स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, दोनों में AC कॉमन आ रहा, ये दोनों में आ रहा है, तो हमने क्या किया AC कॉमन लिया, तो पीछे क्या बता CD प्लस AD, इससे भी AC कट गया, इससे भी AC कट गया, तो CD और AD बचे, और बराबर क्या हो गया BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। लीजिए, अब आप आकृति के अकॉर्डिंग देखिए, आप आकृति के अंदर झांक के देखिए, आकृति में CD और AD दोया का जोड़ क्या है, आपको दोनों का जोड़ क्या है पता लग जाएगा। AD और CD दोनों का जोड़ क्या है, दोनों का जोड़ है AC, तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया AC। तो अब आपने क्या हो गया, देखिए ये AC,
ठीक है। ये सी डी और इन दोनों का जोड़ भी ये ऐसी हो गया, और इधर आपका क्या हो गया, बी सी स्क्वायर एंड प्लस हो गया ए बी स्क्वायर। अब आप देखो एसी का एसी से गुणा, एसी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। लीजिए हमने आपके सामने उस बात को प्रूव कर दिया कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री वाले त्रिभुज के अंदर जो कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसका जो स्क्वायर होता है, ठीक है, बाकी की दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसी के लिए हम लोग पापड़ बेल रहे थे और अंत तक हम पापड़ बेल करके इसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को समरूपता वाली बातें आती है या समरूपता का कंसेप्ट आप जानते हो दो त्रिभुजों का, तो इसको सिद्ध करना बहुत आसान है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा तरीका समझ में आया होगा। ठीक, आप लोग कैसा लगा वीडियो, अगर कोई एडवाइस भी देना चाहते हैं तो आप लोग उसमें कमेंट भी ठोक सकते हैं, कमेंट भी डाल सकते हैं। अभी के लिए केवल बस इतना ही।